हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फैज़ल पे। उम्मीद करता हूं कि मेरी पिछली जितनी वीडियोस रही हैं आपके काम की रही होंगी और वो अच्छा लगा होगा देखने में आपको। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाली जितनी वीडियोस हैं आपकी काम की हों और आपको देखने में अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ें। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि डिटेल में उसको समझाने की। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिज्यूम के ऊपर। रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम में क्या मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं ज़्यादातर, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो इससे मेरा हौसला ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा और आपका काम का मैं डिलीवर कर सकूँ कंटेंट, तो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। रिज्यूम बिल्डिंग के टिप्स कि रिज्यूम कैसे होने चाहिए मैंने कवर किया डूज एंड डोंट्स में। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताई हुई हैं 10-10 चीज़ें, 10 डूज के एंड 10 डोंट्स के। तो डूज में क्या होना चाहिए, नहीं क्या नहीं होने चाहिए, ये सारा मैंने कवर किया है। आप कोशिश करना पूरी वीडियो देख सको। आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, क्यों ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो डूज के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट, क्लियर एंड कंसाइज फॉर्मेट। अगर आपके रिज्यूम का फॉर्मेटिंग सही नहीं है, स्किल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आप अगर सही से नहीं लिख रहे हो, फॉर्मेट में सही से नहीं डाल रहे हो, तो बेकार है। जैसे कि इसके अंदर लिखा है यूज़ अ क्लीन एंड प्रोफेशनल लेआउट। लेआउट बहुत ज़रूरी है। आप लेआउट अच्छे तरीके से बनाओ, प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, वो रखो। देखो क्या होता है, कंटेंट तो उसके अंदर ज़रूरी है ही है भाई। लेआउट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बेकार लगेगा वो देखने में। ठीक है? फिर उसके बाद चूज अ रीडेबल फॉन्ट एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में लोग बहुत गलतियां करते हैं। एक लाइन सही आ रही सीधी, फिर दूसरी उसके नीचे लिख तो रहे हैं लेकिन वो आगे की तरफ भाग रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है? फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है आपके रिज्यूम के अंदर। आप मान के चलो, आप ब्लैक में लिख रहे हो, सॉरी रेड में लिख रहे हो, बैकग्राउंड वाइट है, रेड में लिख रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, अभी के टाइम में ना ट्रैकिंग वो लग चुके हैं बेसिकली। अब रिज्यूम जो सेलेक्ट करते हैं, एआई सेलेक्ट करते हैं। अगर वो सही से नहीं है, लेआउट अगर अच्छा नहीं है ना, जिस लेआउट के अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको हायर नहीं करेंगे वो। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब हज़ारों हज़ारों एप्लीकेशन पहुंच रही है तो सिर्फ एचआर नहीं सेलेक्ट कर रहा उसको। कई दफ़ा उस पर किस पे काम हो रहे हैं, उसे एआई सेलेक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड योर फुल नेम, फ़ोन नंबर, प्रोफेशनल एंड ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन प्रोफाइल। बहुत ज़रूरी है भाई। आप पूरी जन्मतिथि ना लिखो, कोशिश करो कि अपना नाम पूरा, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड प्रोफाइल, लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं रखोगे तो बेकार रहेगा। अगर आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, बेसिकली ना ये ज़रूरी है। लिंक्डइन इसलिए ज़रूरी है कि लिंक्डइन आपका दूसरा रिज्यूमे है। उस पे अगर कोई जाए तो देख सके कि आपका काम कैसा है, नहीं है, क्या है, कितने टाइम से आप इंडस्ट्री में हो, क्या एक्सपीरियंस रहा है, एजुकेशन क्या, आप सब डालते हो तो लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी बेसिकली आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो। एज अ डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग को 5-6 लाइन में ऐसे कस्टमाइज करूंगा जो देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, और आपके हिसाब से वो क्यों है अच्छा, आपके हिसाब से वो क्यों है अच्छा। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? टेलर टू द जॉब। कई दफ़ा क्या होता है ना, आपने एक रिज्यूम बना लिया और किसी कंपनी में एसईओ की पोस्ट खाली है, फेसबुक ऐड ही खाली है, गूगल ऐड ही खाली है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सेम रिज्यूम आप हर जगह चेप रहे हो, गलत है। आप क्या करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं रिज्यूम अलग अलग बनाने की बात कर रहा हूँ, उस पर हाईलाइट कर दो चीज़ें। वो चीज़ें हाईलाइट कर दोगे तो क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है वो। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, स्किल डाल रहे हो, उसके अंदर वो डाल दो। एसईओ के लिए अकॉर्डिंगली करो। तो रिज्यूम अकॉर्डिंगली बनाओ। ठीक है? पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है। क्वालिफिकेशन चीज़ें, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह नहीं बदलोगे, ये अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज़ करो। देन उसके बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड बेसिकली आपके इंडस्ट्री में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली लिए जाते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं रिसर्च की, कंटेंट रिसर्च की, हम कॉपी राइटिंग की बात करते हैं। ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? ये होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने अपने हिसाब से, आपने जितना काम किया हुआ है उसके हिसाब से आप काम करो। जैसे कि एज अ फ्रेशर की बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, आपने क्लास में काम किया हुआ है एसईओ के टॉप प्रोजेक्ट पे, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, देखो डिजी परफॉर्म ना, मैं बता रहा हूँ, डिजी परफॉर्म के ट्रेनर होने के नाते हम कोर्स जो कराते हैं, स्पेशलिस्ट कोर्स होता है, मास्टर्स होता है, प्रो होता है। आप अगर एक फ्रेशर हो, आप प्रो तक गए हो, आपने
उससे पहले जॉब नहीं करी है, तो प्रो के अंदर अगर आप स्टूडेंट हो प्रो के, आपने उसके अंदर जिस प्रोजेक्ट पे जिस हिसाब से काम किया है, आप उसको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ऐसा दिखा सकते हो कि आपने कंटेंट रिसर्च करी है, आपने कीवर्ड रिसर्च करा है, आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया, गूगल पे कैंपेन चलाया, आप ये वो कर सकते हो। बाकी मैं डिजिपरफॉर्म का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली बहुत सही मायनों में कोर्स जो करा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में स्किल्स को लेके कंफ्यूज है ना कि क्या करे ना करे, क्या समझ में नहीं आ रहा उसको, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेस्ट कोर्स है। अगर आपको कोर्स करना है तो आप एक बार इंक्वायरी करना, ज़रूर करना। अगर लाइक मुझसे अगर डिस्कस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा अपना, और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस आप ऐसे ऐड कर सकते हो। फिर एजुकेशन सेक्शन, कोशिश कर सकते हो आप कि आप जैसे आपने प्रीवियस जो भी जॉब कह रहा हूँ, एजुकेशन रखा है उसको रखो, उससे पहले फिर उससे पहले वाले, जैसे आप 12th पास आउट हो प्लस बैचलर्स हो, आप 12th का डालो एंड बैचलर्स का डालो, ये डालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप उसके नीचे सर्टिफिकेशन के भी डाल दो। जैसे डिजी परफॉर्म के स्टूडेंट को हम जो बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम एचटी मीडिया डिजी परफॉर्म, वो ज़रूरी बताते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल का सेक्शन, एक स्किल का सेक्शन भी होना चाहिए कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, हार्ड स्किल्स क्या हैं। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली एज आप पब्लिक स्पीकर हो, आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप स्मार्ट वर्क करते हो, ये आपके सॉफ्ट स्किल हो गए। हार्ड स्किल जैसे टेक्निकल स्किल की बात करते हैं, आप कैंपेन बनाने में मास्टर हो, आप मास्टरी कर सकते, आपने मास्टरी की है कि अगर फेसबुक की बात की जाए, फेसबुक ऐड की बात की जाए, तो आपके अंदर काबिलियत है कि आप एक ऐसा कैंपेन बनाओ जिससे अच्छा ट्रैफिक आ सके, अच्छे रिजल्ट आ सके, ठीक है। अचीवमेंट्स, आपने कैंपेन चलाया, पिछली कंपनी में जो चला रहे थे उस पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, इसमें आपने काम करा, आपने इंटू लाइक 20% आपने सेल्स इंक्रीज करी, आपने एसईओ करा, ट्रैफिक अच्छा खासा बढ़ाया, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, सोशल मीडिया पर रीच अच्छी आने लगी, तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो, जो कि ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं, कुछ चीज़ें पढ़ी मैंने, एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, बहुत सारे रिज्यूम्स बनवाए हैं डिजी फॉर्म के स्टूडेंट्स के, तो मैं देखता हूँ गलतियाँ क्या होती है नहीं होती है, तो ये बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रिलेवेंट, कि आपके रिलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या चीज़ें करें, इंक्लूड वॉलंटियर वर्क, इंटर्नशिप्स और रिलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर। कॉलेज के टाइम में आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, आपने मान के चलते हैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक, या डिजी परफॉर्म में आप हो, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कर रहे हो आप, तो उसके अंदर आप चीज़ें कर रहे हो, तो उसके बारे में आप डाल सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप आपने की है, इंटर्नशिप के बारे में बताओ। आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, मतलब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो बताओ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डोज थे, मैं डोज डिस्कस कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उसको जल्दी निपटाने की, ठीक है। जेनरिक रिज्यूम, गलती क्या होनी चाहिए, जो गलतियां होती हैं, गलती क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो किस पे फोकस करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग वन साइज फिट्स ऑल रिज्यूम, किसी भी जॉब के लिए सेम रिज्यूम पे दे रहे हो यार आप, गलत बात है, नहीं देना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग ना क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, मैंने देखा है, रिज्यूम उठाया, देखा कि सर मेरा पहले से बना हुआ है, देखना एक बार, लेआउट गलत है, ग्रामर मिस्टेक है, आप कुछ भी लिख रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे मिस्टेक्स करते हैं लोग। आप नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करोगे कि ग्रामर पे, स्पेलिंग पे ध्यान दोगे कि आप अगर लिख रहे हो हेलो माय नेम इज दिस, तो ध्यान रहे हेलो के बाद आप जो भी लिखोगे अपने नाम में ही सिर्फ कैपिटल लेटर लगाओगे। जैसे मैं फैजल हूँ तो फैजल का ऐप बड़ा रखूंगा, ये छोटी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अगर कंटेंट लिख रहे हो तो स्पेलिंग की, ग्रामर की चेकिंग ज़रूरी है। अब तो एआई बहुत सारे टूल आ गए हैं जिस पे आप अपना कंटेंट चेक कर सकते हो कि गलत है, क्या है, सही है, कैसे है, ठीक है। टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबा लिख लिया, बहुत शॉर्ट लिखा, नहीं, प्रिसाइज लिखो यार, बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के बारे में एकदम प्रिसाइजली लिखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, बेसिकली पहले के टाइम में होता था कि गाना गाना पसंद है, बचपन में गिल्ली डंडे खेलते थे, इररिलेवेंट है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। आप फोकस करो कि आप जिस फील्ड से रिलेट करते हो उससे रिलेटेड कंटेंट दो, या एकदम हाई हाई काइंड ऑफ चीज़ें, जैसे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कि आपको एक ऐसा गेम पसंद है जो 100 लोगों में से 2 या 3 को ही पसंद होती है, और पसंद के साथ साथ उसकी डिमांड बहुत है लेकिन लोग खेल नहीं पाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को दिक्कत आती है चेस में, नहीं खेल पाते, स्ट्रेटजी नहीं लगा पाते, वो एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, आप वैसे डालो। ये नहीं आपने कुछ भी करा कि जी स्कूल के 5th क्लास में आपने गाना गाया था, इररिलेवेंट है, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, एग्जैक्टली,
कहीं भी कुछ भी लिख रहे हो, बुलेट्स पॉइंट में नहीं है, पॉइंटेड नहीं है, 1 2 3 4 न्यूमेरिक नहीं लिख रखा आपने, जरूरी है, ऐसे नहीं लिखते लोग, तो गलतियां होती है, ठीक है। कोई भी फ्रेज बार बार यूज कर रहे हो। कुछ भी चीजें यूनिक नहीं है, अनयूनिक चीजें डाली हुई हैं, मतलब ही नहीं है उसका, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ एक्शन वर्ब्स, बिगिन ईच बुलेट पॉइंट विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब मेक योर अचीवमेंट स्टैंड आउट। इसके अंदर ना कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट हो आपके काम की चीजें। जो एक्शन वर्ब्स होने चाहिए ना वो नहीं है तो गलत है आपके, ठीक है, वो ध्यान रखो। अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, जैसे कि किसी का होता है ना, जैसे मान के चलो किसी का नाम है अक्षय, उसने क्या करा, अक्की समथिंग एल्स @gmail.com। नहीं, आप कोशिश करो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, मैं लिखूँ डिजिटल फैजल @gmail.com, डिजिटल या ऑफिशियल काइंड ऑफ यूज करूँ मैं, या कुछ ऐसा वर्ड यूज करूँ उसके साथ जो लगे रिलेवेंट है, ठीक है। फिर उसके इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, लाइक कोई अपने फादर का नाम डाल रहा है, कोई अपना होम टाउन डाल रहा है, नहीं डालना चाहिए, गलतियां होती हैं चीज़ें, आई नो बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक है, लोग फिर भी गलती करते हैं, ठीक है। इग्नोरिंग लिंक्डइन, मैंने पहले ही बताया था, उसमें डालना बहुत ज़रूरी था। जो इग्नोर कर रहा है लिंक्डइन को, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई कि आप इसका यूज़ करो, सॉरी इसका यूज़ ना करो। अगर आप लिंक्डइन इग्नोर कर रहे हो अपने रिज्यूम के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर बेकार है, जो कि काम सही नहीं करेगा, गलत है, ठीक है। तो यही था हमारा। मैं आपको अब चाहो तो आप अगर मुझसे लिस्ट मांगना चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट आई होप कि आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने पूरी वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।